नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पाप मोचनी एकादशी की पवित्र व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताइए। तब मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वह अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का अत्यंत ही सुंदर उपवन था। उसी उपवन में भगवान भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अनेक अप्सराओं ने प्रयास किया, परंतु सभी प्रयास निष्फल रहे। तब मंजू गोसा नाम की एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजू गोसा मेधावी ऋषि के आश्रम से कुछ दूरी पर बैठकर मधुर वीणा बजाने लगी और मधुर स्वर में गाने लगी। उसके संगीत की ध्वनि सुनकर मेधावी ऋषि वहां पहुंचे। जब उन्होंने उसे इस प्रकार गाते और वीणा बजाते देखा तो वे उसके रूप और संगीत के मोह में पड़ गई। धीरे धीरे वे उसके साथ रमण करने लगे और भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भूल गई। इस प्रकार समय बीतता गया। एक दिन जब मंजू गोसा देवलोक वापस जाने लगी तो उसने मेधावी ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण देव, अब मुझे अपने लोक वापस जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी ऋषि बोले, हे देवी, जब तक प्रातः काल की संध्या न हो जाए तब तक यहीं ठहरो। यह सुनकर मंजू गोसा बोली, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं बीत चुकी है, कृपया करके आप बीते हुए समय का विचार कीजिए। जब मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का ध्यान किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे इस अप्सरा के साथ पूरे 57 वर्ष व्यतीत कर चुके हैं। यह जानकर मेधावी ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने मंजू गोसा से कहा, हे पापिनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओ। ऋषि का श्राप सुनकर मंजू गोसा विनम्र होकर बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ इतने वर्ष बिताए हैं, कृपया मुझ पर दया कीजिए और कोई उपाय बताइए। तब मेधावी ऋषि बोले, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। यदि तुम इस एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम में चले गए। उन्हें देखकर च्यवन मुनि बोले, बेटा, यह क्या अनर्थ कर दिया तुमने? तुम्हारी तपस्या का तेज क्यों नष्ट हो गया? तब मेधावी ऋषि ने कहा, पिताजी, मुझसे बड़ा पाप हो गया है, कृपया करके ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पापों का नाश हो सके। तब च्यवन मुनि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत और अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और वे पुनः तपस्या में स्थित हो गई। उधर मंजू गोसा ने भी श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे राजन, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने से सहस्त्र गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। जय श्री हरि विष्णु जी। अब हम सुनते हैं गणेश जी भगवान की पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण और भगवान में गहरी आस्था रखने वाली थी। वह जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति करती रही और पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखती थी। हर एकादशी को वह विधि विधान से व्रत करती, कथा सुनती और भगवान विष्णु का स्मरण करती थी। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब उस बुढ़िया की मृत्यु हो गई। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसे विश्वास था कि अपने पुण्य के कारण उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उसके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, तुमने पूरे जीवन श्रद्धा से व्रत किया, लेकिन तुम्हारे व्रत में एक छोटी सी कमी रह गई। तुमने कभी भी व्रत के समय श्री गणेश जी की कथा न तो कही और न ही सुनी, इसीलिए तुम्हारा व्रत अभी पूर्ण नहीं माना जाएगा। यह सुनकर वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हो गई। वह हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से बोली,
प्रभु मुझसे यह भूल अनजाने में हुई है, कृपा करके मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत को पूरा कर सकूं। उसकी विनती सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2 वर्ष का जीवन दान देता हूँ। इस समय में तुम अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हो। भगवान का आशीर्वाद मिलते ही वह बुढ़िया फिर से जीवित हो गई। अब उसने निश्चय किया कि हर व्रत पूरी विधि से करेगी। वह हर एकादशी को व्रत रखती, पहले एकादशी की कथा सुनती, फिर 11 माता की कथा सुनती और अंत में भगवान गणेश जी की कथा अवश्य सुनती। इस प्रकार पूरे 2 वर्षों तक उसने नियम और श्रद्धा के साथ व्रत और कथा का पालन किया। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान गणेश उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे माता, तुम्हारी श्रद्धा और नियम से की गई भक्ति ने मुझे बहुत ही प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी, लोग तुम्हारी भक्ति की कथा सुनेंगे। जो भी मनुष्य श्रद्धा से यह कथा सुनेगा, उसे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान गणेश ने उस बुढ़िया के घर को अन्न और धन से भर दिया और वहां रिद्धि सिद्धि का वास करा दिया। समय बीतते बीतते 2 वर्ष पूरे हो गए। अब फिर से उस बुढ़िया की मृत्यु का समय आया। इस बार वैकुंठ लोक से दिव्य विमान आया और उसे पूरे सम्मान के साथ वैकुंठ धाम ले जाया गया। इस प्रकार भगवान गणेश और भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन में सुख समृद्धि और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक का सुख प्राप्त हुआ। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करता है और भगवान गणेश की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसके सभी कार्य सफल होते हैं। कहानी पूरी हो तो मन में धारण करना, अधूरी हो तो पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, भगवान विष्णु जी की जय, एकादशी माता की जय। तो यदि यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।